नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू योमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एम्योर लिमिट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर डेलिस, रॉबर्टसन एलन, टुक पेनिसॉप, लोगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में
विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ड द्वारा प्रेरित के एक बेखास रकोचों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैक्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमी डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेडमंड को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इवांस के खेत में बैकरोल बेट के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू योमा असी नाम की
1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टन मैकडॉल, माइकल ब्रॉडरेनिशा पर आधारित एमियोर लिमिट द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रेशिवल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मूल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनिसॉप, लोगन। छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैक्सवेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ड द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शा पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैकग्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमान को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत हैं। इवांस के खेत में मैकग्रोल वैड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू योमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर फ्रेडो ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर डेलिस, रॉबर्टसन एलन टुकपेनेसॉप लोगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां स्पेक्स मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनी बेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैसूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शा पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है।
और इबास अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बेड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरोड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इब्बास मैकरोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इब्बास उनकी तलाश में शैनुलू में घुस जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ बेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इब्बास ने बेड से कुछ डॉलर का सहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेडमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर हाउटर से और इबास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इबास के खेत में बैकरोल बेड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी। यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुक, बेनिसॉप, लोगन
छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर। संगीत दिया है माइको ब्रेडो। उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा प्रेरित के एक बर्खास्त रकोचों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड रेनल मैकग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैकग्रोर के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इवांस के खेत में मैकग्रोर वैड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन
फोस्टर डलस रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ श्रेलिया क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल पटकथा की है। हाइस्टन मैकडॉल माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एम्योर लिमिट द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर अभिनीति रेचल क्रो क्रेशिवल पीटर ब्रोडर ग्रेचल मोल बेन फोस्टर डेलिस रॉबर्टसन एलन टुकपेनिसॉप लोगन छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर संगीत दिया है माइको ब्रेडो उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007 सितंबर 7 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवास एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीबेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवास के मैसूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा प्रेरित के एक बेखास सुरक्षकों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इबास और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इबास से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इबास अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इबास मैक्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लेमी डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है
और चला जाता है। क्रोधित होकर इब्बास उनकी तलाश में शैनुलू में घुस जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ बेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इब्बास ने बेड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेमंड को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इबास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इबास के खेत में बैकरोल बेट के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ श्रेलिया क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एलेमोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू योमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मूल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनेसॉप, लोगन। छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो। उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इबास एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके
खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके दो बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके दो बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। बेड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बेड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैक्रोल के साथ अलग से आता है और हेलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज बेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने बेड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमान को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत हैं। इवांस के खेत में मैक्रोल बेड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी। यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एलेमोर लियोनार्ड की
1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा 80 नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टन मैकडॉल, माइकल ब्रॉडरेनिशा पर आधारित एमी और लिमेट द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रेशिवल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनिशॉप, लोगन। छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो। उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनी बेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैसूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शा पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैकग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैकग्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का सहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेडमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर हाउटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इवांस के खेत में मैकग्रोल वैड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो
जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सेयोमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ श्रेलिया क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टन मैकडॉल, माइकल ब्रॉडरेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर फ्रेडो ग्रेचल-मोल, बेन फोस्टर डलिस, रॉबर्टसन एलन, टुक वेनिसॉप, लॉगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां स्पेक्स मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीबेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा प्रेरित के एक बर्खास्त सुरक्षकों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे
उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वेड अपने घोड़े को ले जाता है और इब्बास से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वेड का ग्राहक चला जाता है और इब्बास अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वेड स्थानीय सैनुल में जेपरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इब्बास मैक्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इब्बास उनकी तलाश में शैनुलू में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ वेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इब्बास ने वेड से कुछ डॉलर का सहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इब्बास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इब्बास के खेत में बैकरोल बेट के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा
द्वारा उत्पादित कैंथी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैशिवल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनिसॉप, लोगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस, रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस के करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैक्सवेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ड द्वारा प्रेरित के एक बेखास सुरक्षकों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्डवेरनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैकग्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमी डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इवांस के खेत में मैकग्रोल वैड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरड द्वारा निर्मित 2007 की एक
अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ श्रेलिया क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमिट द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर डेलिस, रॉबर्टसन एलन टुकपेनेसॉप, लोगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मेसवेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनी बेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं जिन्होंने इवांस के मैसूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ड द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त कोचों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड रेनल मैकग्रेगर को बचा लेता है जिसे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है।
इब्बास मैकरोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमी डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इब्बास उनकी तलाश में शैनूलू में घुस जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ बेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इब्बास ने बेड से कुछ डॉलर का सहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमान को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इब्बास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत हैं। इब्बास के खेत में मैकरोल बेट के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी। यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर फ्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनेसॉप, लोगन। छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो। उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में
एरिजियन में डैनी इवास एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीबेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवास के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इबास और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इबास से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। बेड का ग्राहक चला जाता है और इबास अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल बैगरेज को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बेड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरोड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इबास मैक्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इबास उनकी तलाश में शैनुलू में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ बेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इबास ने बेड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमान को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इबास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इबास के खेत में बैकरोल बेड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैककार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक
कुख्यात डाकू क्रो को न्यायालय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल पटकथा की है हाइस्टन मैकडॉल, माइकल ब्रॉडरेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर अभिनीति रेचल क्रो क्रेशिवल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मूल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनिसॉप, लोगन छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा प्रेरित के एक बर्खास्त सुरक्षकों पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैकग्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए वह व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से
और इबास को बेटी टू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2016 के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इबास के खेत में बैकरोल बेट के ग्राहकों को वंचित करने के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक खियात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड रेनिशा पर आधारित एमियोर लिमेट द्वारा उत्पादित कैंथनी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर डेलिस, रॉबर्टसन एलन, टुक पेनिसॉप, लोगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवास एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीबेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवास के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है
और रिपर द्वारा क्रेडिट के एक बेखास रिकोचो पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैवाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इबास और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इबास से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इबास अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इबास मैक्रोल के साथ अलग से आता है और हेलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमी डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इबास उनकी तलाश में शैनुलू में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इबास ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमार्ग को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इबास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इबास के खेत में बैकरोल बैट के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लॉगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है, जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू योमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की।
इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल पटकथा की है हाइस्टैन मैकडॉल, माइकल ब्रॉडरेनिशा पर आधारित एमियोर लिमिटेड द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रेशिवल, पीटर ब्रोडर, ग्रेचल मूल, बेन फोस्टर, डेलिस रॉबर्टसन, एलन टुकपेनिसॉप, लोगन। छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो। उत्पादक कंपनियां संपेच मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं, जो धनी ग्लेन हाइडन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैक्सवेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनीवेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं, जिन्होंने इवांस के मैस्यूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ड द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शा पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैकग्रेगर को बचा लेता है, जिससे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वैड स्थानीय सैनुल में जेफरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरवेड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इवांस मैकग्रोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इवांस उनकी तलाश में सैनुल में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ वैड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इवांस ने वैड से कुछ डॉलर का साहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेलमान को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर होटर से और इवांस को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत हैं। इवांस के खेत में मैकग्रोल वैड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको से योमा मूवी के बारे में
बताती हूँ। जेम्स मैकगार्थ द्वारा निर्देशित और कैंथनी कोरैड द्वारा निर्मित 2007 की एक अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसमें पीटर फ्रेडो क्रैचिमल, बेन फोस्टर डलस, रॉबर्ट्स एलन द्वारा सहायक प्रोड्यूसर के साथ शेरिल क्रो और क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई है। टुकड़ी वेनिसा सप और लोगन लेमी यह एक सूखा करीब रेचल बेल के बारे में है जो एक कुख्यात डाकू क्रो को न्याय दिलाने का खतरनाक काम करता है। यह एल्मोर लियोनार्ड की 1953 की लघु कहानी का दूसरा रूपांतरण ट्रेनी टू यूमा असी नाम की 1997 की फिल्म के बाद न्यू मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। कोयोमन ने 7 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। इसने $55 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 70 मिलियन की कमाई की। निर्देशित जेमन मैकडॉल, पटकथा की है हाइस्टेन मैकडॉल, माइकल ब्रॉड-रेनिशा पर आधारित एम्योर लिमिटेड द्वारा उत्पादित कैथरी क्रोडर, अभिनीति रेचल क्रो क्रैचिमल, पीटर फ्रेडो ग्रेचल मोल, बेन फोस्टर डलिस, रॉबर्टसन एलन टुकपेनेसॉप लोगन, छायांकन द्वारा संपादित माइकल मैकग्रोर, संगीत दिया है माइको ब्रेडो, उत्पादक कंपनियां स्पेक्स मीडिया, ट्रैगल लाइफ द्वारा वितरित लाइसेंस। रिलीज करने की तिथि 21 अगस्त 2007, सितंबर 7, 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 1884 में एरिज़ोना में डैनी इवांस एक करीब रेचल और गृहयुद्ध के दिग्गज में हैं जो धनी ग्लेन हाइडेन को पैसे देते हैं। एक रात हाइडेन के 2 आदमियों ने उसके खलनायक में आग लगा दी और अपने मैसेल को डरा दिया, चेतावनी दी कि अगर वह अपने कर्जे का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका घर अलग होगा। अगली सुबह इवांस और उनके 2 बेटे विलियम और मार्क अपने खोए हुए झंडे की तलाश करते हैं। वे बेनी बेट और उसके ग्राहकों पर ठोकर खाते हैं जिन्होंने इवांस के मैसूसों का इस्तेमाल सड़क को अवरुद्ध करने के लिए किया है और रिपर्ट द्वारा क्रेडिट के एक बर्खास्त रिक्शा पर हमला किया है। जैसे ही बैडल का पैमाना ऊपर की अवस्था को लूटता है तो बैडल इवांस और उसके 2 बेटों को पहाड़ों से देख रहा है, यह निर्धारित करते हुए कि वे उससे और उसके ग्राहकों के लिए कोई खतरा नहीं है। वैड अपने घोड़े को ले जाता है और इवांस से कहता है कि वह उन्हें विपास के लिए सड़क पर बंधा हुआ छोड़ देगा। वैड का ग्राहक चला जाता है और इवांस अगले जीवित कोच कार्ड वेरेनल मैकग्रेगर को बचा लेता है जिसे जीवित छोड़ दिया गया था, लेकिन ग्राहकों के सदस्य चार्ल्स द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।
बेड स्थानीय सैनुल में जेपरी मनाने के लिए अपने ग्राहकों के साथ विषयक की यात्रा करता है और लूट को विभावित करता है। फिर अपने ग्राहकों के विवाद होने पर बायरोएड की कंपनी का आनंद लेने के लिए पीछे रहने का विकल्प चुनता है। इब्बास मैकरोल के साथ अलग से आता है और हलरेड के साथ बातचीत करने के लिए व्यर्थ प्रयास करने से पहले उसे लैमिड डॉक्टर पार्टनर के पास पहुंचता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। क्रोधित होकर इब्बास उनकी तलाश में शैनुलू में घुस जाता है, लेकिन इसके आवाज़ बेड का सामना ऊपर से कमरे से होता है। इब्बास ने बेड से कुछ डॉलर का सहवास किया, जिससे डाकू ने उसे परेशान किया कि जिससे रेडमैन को धक्का लगाने और गिरफ्तार करने के लिए डाकू को काफ़ी देर हो गई। रेडन के प्रतिनिधि ब्रेटल को पार्टनर टकर हाउटर से और इब्बास को बेटी डू कंप्यूटेशन बोर्ड से 2000 शुक्ला के अनुरोधित करता है, जिसके लिए ब्रेहोड सहमत है। इब्बास के खेत में बैकरोल बेड के ग्राहकों को वंचित करने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।